नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राकेश में। आज डिस्कशन करने वाले हैं इस सप्ताह का टॉप 10 क्वेश्चंस, यानी नेक्स्ट लेवल यानी CBT 2 के लिए, NTPC CBT 2 के लिए लेवल 2, 3 और 5 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और इसी टाइप से आप लोग भी हो सके तो तैयारी कीजिए। मतलब तैयारी करना किस टाइप से, मैथ बनाना किस टाइप से। देखिए, अगर आप मैथ किताब से बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, किताब से ही बनाइए, लेकिन हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस बनाइए और हर चैप्टर को टच कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर एक ही चैप्टर से आप लोग अगर बनाते हैं तो बताइए, एक चैप्टर में लगभग 100 क्वेश्चन रहता, तो 100 क्वेश्चन बनाने में तो आपका पूरा दिन भर चला जाएगा। तो दिन भर में आप पूरा मैथ को कवर नहीं कर सकते। और 5-5 करके अगर क्वेश्चंस बनाते तो दिन भर में पूरा मैथ को आप कवर कर, अगर 5-5 क्वेश्चंस करके बनाते तो 2-3 घंटा में पूरे मैथ को आप कवर कर सकते। इसलिए मेरा सलाह और अनुभव भी है कि आप 5-5 क्वेश्चंस करके बनाइए, यानी हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस बनाइए, जिससे आपका पूरा मैथ क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, और हर चैप्टर को आप छोड़िएगा, जिससे आपको अनुभव और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि 5-5 क्वेश्चंस करके ही हर चैप्टर से बनाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाने वाला। फिर NTPC तो आप जानते तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर इधर लॉस हो जाएगा। ठीक है, टाइम लॉस हो जाएगा, मैनेज नहीं होगा, फिर क्या कीजिएगा। इसलिए चलिए, यानी बाइलिंगुअल बनाइए। यानी बाइलिंगुअल बनाने से क्या होता है, यानी हर चैप्टर क्वेश्चंस को आप टच कर रहे हो। ठीक है, जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन से प्रभावित होंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से नहीं। ठीक है, सब चैप्टर से आप अनुभव तो परिचित होंगे, तो आपका मैथ छूटेगा ही नहीं। यानी जिस चीज़ में आप जानते हैं उसको 100% एकदम क्लियर कर दीजिए। जैसे मैथ अगर जानते हैं तो मैथ को 100% क्लियर कीजिए, रीजनिंग जानते हैं तो रीजनिंग को भी 100% क्लियर कीजिए। और रीजनिंग में भी उसी तरह से बनाइए, यानी 5-5 क्वेश्चंस करके बनाइए, हर चैप्टर से बनाइए, एक चैप्टर को भी मत छोड़िए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पछतावा के सिवा फिर कुछ नहीं मिलेगा। अगर सफलता चाहिए तो रूल फॉलो कीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 100 रुपये का निवेश करती है, तो बोला दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यानी रेट दिया हुआ आपका 5%। फिर क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ, यानी प्रिंसिपल P 100, और पूरा दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश क्या होगा। तो सबसे पहले आप पहला वर्ष का निकाल लीजिए। तो पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, चाहे साधारण ब्याज निकालिए, सम होगा। ठीक है, तो पहला वर्ष का निकाल लीजिए, पहला वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। पहला वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन गुना दर गुना समय, 1 साल पहला वर्ष में। ठीक है, गुना 100 कितना हो जाएगा, 5 रुपया। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, यानी टोटल कितना हो गया, 105 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा, हर वर्ष वो क्या बोल रहा, 100 रुपया निवेश करती है। ठीक है, तो बताइए दूसरे वर्ष के लिए, ये पहला वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, यानी फिर 100 इसमें जोड़ दीजिए। दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया आपका 205 रुपया। ठीक है, अब इसका फिर क्या निकालिए, 5% रेट निकाल लीजिए, 5/100, 5×5 इस दूसरे वर्ष का, पहला वर्ष ये दूसरा वर्ष के लिए। ठीक है, इसका रेट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 5×5 = 25, 2 5 दूनी 10, 10.25। ठीक है, रुपया। अब करना क्या, अब सबको जोड़ देना। ठीक है, देखिए पहले कितना आया था 205, और अभी कितना आ गया 10.25। इसको जोड़ दीजिए, 205 और 10.25, यहाँ कुछ नहीं तो 0 0, 5 2 5 1 2, ये हो गया आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्या बोला, लुप्त पद याद कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ 9 17
160, 319, 475 इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, रीजनिंग है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बताइए इसको किस टाइप से निकालेंगे। देखिए 9 दूनी 18 -1, ये तो नहीं हो रहा। 17 दूनी 34, ये रूल फ्लो नहीं कर रहा, यानी इसको 2 गुना करके -1 कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इधर फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए 9 दूनी कितना हो गया 18, माइनस सब क्या हो रहा है 1 यानी 17। ठीक है, अब देखिए इनको इनसे गुना कीजिए। 160 दोगुने कितना हो जाएगा, 160 दोगुने कितना हो जाएगा, यानी 320। अब माइनस ऑफ 1 कर दीजिए। देखिए 319। अब फिर देखिए इसका डबल कर दीजिए। ठीक है, यही रूल फ्लो कर रहा, यानी इसको डबल कीजिए। 5 दूगुने 10, 7 दूगुने 14, 1 15, 4 दूगुने 8 और 1 9, माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, यानी 949। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इसको करना कैसे है। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन नहीं कर पाए। ध्यान दीजिए कैसे करना है। यानी करना क्या है, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए। बताइए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब बताइए प्लस ऑफ 7 कितना हो गया 32 आ रहा ना, नहीं आ रहा। उसी तरह 15 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 225 प्लस ऑफ 5। देखिए आपका 230 आ रहा ना, नहीं आ रहा, 230 तो आ गया है। ठीक है, उसी तरह से कीजिए 6 का स्क्वायर। अब क्या करना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ऑफ यहाँ कुछ नहीं तो इसको क्या मान लीजिए x मान लेते हैं। प्लस ऑफ x बराबर कितना होना चाहिए 42। ठीक है, बस यही तो था। 6 6 36 प्लस ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 42, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। x बराबर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर करेगा कौन। आप लोग के भरोसे ही भाई वीडियो बना रहे हैं, आप ही लोग से भरोसा है। ठीक है, आप लोग कम से कम शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस भाई का। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा, 7 + 2 10 का वर्गमूल निकाले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा 7 + 2 √10 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसका वर्गमूल कैसे किया जाता है। देखिए वर्गमूल कैसे किया जाता है, यानी किस टाइप से इसको वर्गमूल करेंगे, बहुत आसान है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखिए इसको कैसे करते हैं। यानी पहले लिख लीजिए 7 + 2 √10। अब बताइए इसको ऐसा भागों में 2 भागों में तोड़िए कि गुना करने पर आपका 10 हो जाए। ठीक है, और गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, यानी 5 × 2 तोड़ सकते हैं ना। 5 × 2 हो गया, यानी 7 के बदले में आप लिख सकते हो 5 + 2 + 2 √10। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए 5 यानी 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 10 को लिख सकते हैं 2 × √5 × √2। देखिए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। अब बताइए क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो तोड़ दीजिए इसको a + b का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, यानी √5 + √2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब देखिए वर्गमूल निकालने बोला, तो वर्गमूल निकालने बोला तो पावर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, तो वर्गमूल जैसे निकालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा पावर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका √5 + √2, यही हो गया तो आंसर आपका। कितना हो जाएगा √5 + √2, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला, समांतर श्रेणी 1 + 4 + 7 + ... x का योग दिया हुआ आपका 782। तो बोला x का मान निकालने बोला, तो क्या निकालने बोला
x का मान निकालने बोला। बताइए योग का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, और यानी x यानी ये अंतिम पद है, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं वो भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इसमें दिया हुआ उसको ध्यान से लिख लेते, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान बहुत सिंपल से बन जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, यानी ये हो गया आपका प्रथम पद यानी a, ठीक है, a बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका अंतिम पद यानी an बराबर दिया होगा x, ठीक है। और ये हो गया योगफल यानी Sn, नंबर सम ऑफ नंबर्स, क्या दिया हुआ सम ऑफ नंबर्स यानी Sn 782, ठीक है। आपको निकालने बोला है x का मान निकालने बोला, तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको n चाहिए, n यानी कितना संख्या है, 1 4 7 डॉट 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 x तक कितना संख्या है, तो वो n चाहिए। तो पहले n निकाल लेते हैं। देखिए n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये, और फिर और एक चीज़ दिया हुआ, देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ d, ठीक है। d बराबर कितना होता है 3 यानी a2 माइनस ऑफ a1, ठीक है, a4 a3 माइनस ऑफ a2, ठीक है। d बराबर कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। अब बताइए an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर x, ठीक है। अब बताइए a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3 बराबर कितना हो गया x। बताइए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस ऑफ 1। तो बताइए n माइनस ऑफ 1 बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1 बाई 3, ठीक है। तो फिर यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 1 बाई 3 प्लस ऑफ 1, क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 1 माइनस 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1। फिर इसको सॉल्व कर लेते, बताइए कितना हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 यानी x प्लस ऑफ 2 बाई 3, कितना हो जाएगा x प्लस 2 बाई 3। ये n का मान निकल गया, ठीक है। अब बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता, यानी Sn बराबर होता है आपका n बाई 2 a प्लस an। Sn का मान दिया हुआ है आपका कितना 782, ठीक है, बराबर n का मान कितना दिया हुआ, कितना निकल गया x प्लस 2 बाई 3। देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा x प्लस 2 बाई 3। अब 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है, इंटू a का मान कितना है आपका, a का मान 1 और an का मान कितना है गुरुजी आपका कितना है x है। ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऑप्शन हिट कीजिए, ऑप्शन हिट कीजिए, ऑप्शन हिट सबसे बेटर होगा, नहीं तो फिर द्विघात समीकरण में आ जाएगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत लोचा है। तो सीधे ऑप्शन हिट कीजिएगा, ठीक है। इसके सामने वाला देखिए हम ऑप्शन ले लेते हैं, सीधे ऑप्शन नंबर हम डी लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 67 दिया हुआ, आपका ध्यान दीजिए 67। यहाँ अगर 67 बैठा था एक्स का मान, ठीक है, 67 और 2 कितना हो जाएगा 69 यानी 69 बाई 6 इंटू 67 और 1 60 कितना हो जाएगा 8। अब बताइए 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 4 8, फिर ये 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 तिया 9 यानी 23 इंटू 34। बताइए 23 4 कितना होता है 92, 23 तिया 69 और कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 78। देखिए आ गया आपका, ठीक है, यानी x का मान आपका कितना हो जाएगा ना 67। इस टाइप का क्वेश्चंस को यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हिट करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा फिर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या, यानी 699 को किस में लिखना है ना रोमन में लिखना है। बताइए रोमन में क्या होता है, सबसे पहले आपको शुरू से जानना पड़ेगा, यानी 1 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 10 का कितना होता है, ठीक है। उसी तरह 50 का कितना होता है, 100 का कितना होता है, 500 का कितना होता है, 1000 का कितना होता है, 1 लाख का कितना होता है, ये सब आपको जानना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है।
अब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हम बता ही देंगे, ठीक है। अब देखिए 600 है, अब बताइए 500 का कितना होता है, यानी 500 का होता है आपका डी, क्या होता है 500 का कितना होता है आपका डी, ठीक है। अब 500 में एक जोड़ दीजिए, जब भी जोड़ने का बात करेगा तो इसके आगे लिखेंगे, पीछे नहीं, पीछे क्या होता है घटता है, ठीक है। जोड़ने का बात कीजिएगा करेगा तो आगे क्या करना लिखना है, ठीक है। और जब भी घटाने का बात करेगा तो पीछे लिखना है। बताइए 100 जोड़ देंगे यानी सी, ये तो हो गया आपका 600, कितना हो गया 600, ठीक है। अब बताइए ये तो कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है 600 हो गया। अब बताइए 99 है, इसको हमको मतलब लाना है, इसको 99 को कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। बताइए 100 है, अभी बताइए सी का मतलब 100, 100 में से अगर हम 10 घटा देते हैं तो बताइए कितना हो गया आपका 90 हुआ ना, नहीं हुआ, ये 90 हो गया। और 90 में कितना जोड़ना है 9 जोड़ना, 90 में कितना जोड़ देना 9, क्योंकि 99 करना है ना। ये बताइए आई और एक्स जोड़ने का जब भी बात करेंगे तो क्या करेंगे आगे तरफ लिखना, क्या किधर लिखना आगे तरफ लिखना। ये आई और एक्स कितना हो गया 9 हो गया, यानी ये पूरा आपका 99 हो गया। तो इसमें लिख दीजिए इसको एक्स सी आई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ना डी, सॉरी डी नहीं सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, यानी 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 बढ़ते गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर प्लस में रहेगा टूटना चाहिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंट भी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, टूटना चाहिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितना होना चाहिए 1। अगर प्लस में रहेगा तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 हो जाएगा आपका, इसका आंसर कितना हो जाएगा ना 2 हो जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं आपका रहेगा √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी उसी तरह से तोड़ दीजिए, देखिए 2 × 3, डिफरेंट क्या हो गया 1, यानी डिफरेंट 1 होना चाहिए, डिफरेंट 1 होना चाहिए। और इधर प्लस अगर रहेगा तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो छोटका वाला, ठीक है, माइनस रहेगा तो छोटका वाला, प्लस रहेगा तो बड़का वाला, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। मान लेते हैं देखिए और एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका √20 माइनस √20 माइनस √20, इसी तरह से डॉट डॉट जाएगा। अब बताइए इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या 4 × 5, डिफरेंट क्या है 1 है, जब भी डिफरेंट 1 रहेगा और माइनस में रहेगा तो क्या बोले अभी आपको छोटा वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटका वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको समय भी बचाएगा अगर आप ट्रिक जानते हैं। नहीं जानते तो फिर इसको लॉन्ग प्रोसेस में बनाइए, इतना को x मानिए, फिर इसका क्या कीजिए वर्गमूल कीजिए, स्क्वायरिंग कीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिए, फिर बनाते रहिए, झेलते रहिए और समय बर्बाद करते रहिए, ठीक है। इसलिए ट्रिक 2-4 ऐसा 1-2 क्वेश्चन का ट्रिक भी जानना जरूरी है, नहीं तो फिर आपका समय लॉस हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा में समय बचेगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा भी तो क्वेश्चन होता है जिसमें एक मान लेते एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट में नहीं बना तो उसको 2 मिनट में भी तो बनाना है, ठीक है। तो ये सब आपका समय जो बचेगा उसमें आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आप समय बचा लेते इस टाइप का क्वेश्चन में तो आपका समय मैनेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 1-2 ट्रिक भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग सिर्फ बोलते हैं कि प्रोसेस में खाली प्रोसेस में काम नहीं होता है, जिसका ट्रिक बनता है इजीली उसको ट्रिक बना लीजिए, नहीं बनता तो फिर प्रोसेस तो है ही। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान दीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात करने बोला, तो देखिए इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। यानी 2 का मल्टीपल पहले मिलाइए, देखिए यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, कुछ नहीं तो 1। तो बताइए इसमें जो सबसे अधिक है उसको ले लीजिए, एलसीएम में क्या करना अधिक को लेना है, क्या करना अधिक को लेना। तो सबसे अधिक क्या है 2 के पावर 4, यानी आपका पहला क्या हो गया 2 के पावर 4, यानी 2 का काम हो गया। अब देखिए 3 में कौन अधिक है, यानी 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 कौन अधिक है, यानी 3 के पावर आपका 3 अधिक है, ठीक है। उसी तरह से 5 में कौन अधिक है, यानी 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, 5 के पावर 4, यानी 5 के पावर
4, ठीक है। अब बचा क्या है, अब देखिए 7 और 7 के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 7 के पावर 2, फिर जो बचा उसको लिख दीजिए इंटू 11, क्योंकि 11 तो एक ही है और तो कहीं है ही नहीं, तो उसको तो लेना ही जरूरी है, ठीक है। नहीं लीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा ना। यही हो गया आपका एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 79। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सीख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ सीख सकते हो, तो सब्सक्राइब करके क्या कीजिएगा। चलिए आज देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बोरा ए बी और सी डी एक वृत्त सी 0,r के व्यास है, ठीक है। यदि कोण ओ बी डी बराबर 50 डिग्री है तो कोण ए और सी की माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी एक वृत्त का व्यास है, 2 व्यास दिया हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है 41। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 व्यास है, मान लेते हैं पहला व्यास ए बी है और दूसरा व्यास सी डी है, ठीक है, और ये ओ है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि कोण ओ बी डी, यदि ओ बी डी, यानी देखिए ये कोण ओ बी डी 50 डिग्री है, ठीक है। ओ बी डी कितना है, 50 डिग्री है। तो बोल रहा है कोण ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कोण ए और सी का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान तो आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका मान निकालना है। तो अब बताइए, ध्यान दीजिए त्रिभुज ओ बी डी में बताइए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा ना, नहीं होगा। जब 2 भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका आमने सामने का दोनों कोण क्या होता है, आपस में क्या हो जाता है ना, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता, बराबर हो जाता। बताइए ये भी कितना हो जाएगा तब आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये 50 हो गया तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये 50 और 50 कितना हो गया, यानी 100 हो गया। अब बताइए ये 50 50 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 डिग्री। बताइए, अब बताइए ये 80, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 80 हो जाएगा। क्यों और किस नियम से, बताइए। अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये क्लास 9 का थ्योरम है, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, क्लास 9 का 6.1 चैप्टर में ही है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब सप्ताह में 2-3 क्लास आप लोग को अपलोड कर दिया, वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी करना किस टाइप से, इसी टाइप से आपको पढ़ना है, यानी क्वेश्चंस को पढ़ना कि मैथ बनाना किस टाइप से, रीजनिंग बनाना किस टाइप से, यानी चैप्टर वाइज मत बनाइए। मेरा सलाह है 100%, और हर किसी का सलाह, अच्छा टीचर्स का यही सलाह होता है कि चैप्टर्स मत बनाइए। अभी चैप्टर्स बनाने का समय नहीं है। आप जितना हो सके 5-5 क्वेश्चंस हर चैप्टर से बनाइए, आपके लिए बेनिफिट होगा। रीजनिंग का 5 क्वेश्चंस बनाइए, लेकिन सारा चैप्टर से बनाइए। जितना भी चैप्टर्स है सब चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन करके बनाइए, चाहे कितना भी समय लग जाए, ठीक है। और बाकी समय आप जीके जीएस पर दीजिए, फिर करंट अफेयर पर दीजिए, बस आपका सक्सेस आपके कदमों में होगा।